ये चढ़ा है हमने, एक और फ्लाईओवर आया है, कौन सा वाला है देखना पड़ेगा। यहाँ से स्पीड लिमिट हो गई है दोस्तों 100 किलोमीटर पर आवर। सीधे चलना है आपको। ये कटता है प्रीत विहार ISBT, अगर आप लेफ्ट कट जाएंगे तो सीधे ही चलना है आपको, सीधे सहारनपुर जो दिखा रहा है। दिल्ली जो इधर वाली लेफ्ट में रह गई है, आपको राइट में चलते रहना है फॉर सहारनपुर एंड देहरादून स्पेसिफिक। आप यहां से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से जो ट्रैफिक है, ये दिल्ली वाला ट्रैफिक कट जाएगा फ्रेंड्स। ये लेफ्ट में मेरे बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति हैं, शिव जी और हनुमान जी की। गीता कॉलोनी से ये चढ़ जाए, गीता कॉलोनी के लिए लेफ्ट लेना है और बस यहाँ से ये आपको ऊपर सीधे हो जाना है सहारनपुर दिल्ली की तरफ। ये देखता है क्योंकि इसके पीछे सारा दिल्ली का ट्रैफिक है। तो अब यहाँ से जो जिसको सीधे जाना है वो गाड़ियां यहाँ पे चढ़ेंगी, जिसको सहारनपुर या देहरादून जाना है वो गाड़ियां स्पेसिफिकली इस पे आएंगी। ग्रेट यार, मतलब अभी देखते हैं ये जो जॉइंट्स हैं ये कितना साउंड इनका आता है। कहीं कहीं पे 85 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ। ऐसे यार मजा आ रहा है काफी। अब यहाँ से 182 किलोमीटर सहारनपुर। बेसिकली आपको सहारनपुर चेज करना है पहले, तो मेन जो पैच है वो आपका सहारनपुर वाला आपको चेज करना है। सहारनपुर पहुंच जाओगे, देहरादून अपने आप पहुंचोगे। दोस्तों कोई आइडिया नहीं था, बस निकल पड़े। हमें जाना था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि कितना ये खुल गया है, कितना इसका पैच बन चुका है, कितना रेडी टू गो है। नथिंग, हमें कुछ आइडिया नहीं। अब बस हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या टोल है, कितने का टोल है। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है अभी, कुछ कुछ कहीं कहीं पेंटिंग का, मतलब जो साइडवेज पे जो पेंट वर्क होता है ये सब चल रहा है अभी। प्रॉपर्ली सिक्योरिटी काफी अच्छी दिखाई है, मतलब सिक्योरिटी के लिए करनाल के लिए आप इधर से लेफ्ट ले सकते हैं, करनाल हाईवे में जाके कनेक्ट करेगा। कैमराज हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इन्होंने कैमराज इंस्टॉल करे हैं। गाइस यहाँ पे हो गई है अब 100 की स्पीड। अभी तक पीछे मैंने दिखाया था आपको 80-85 थी, अभी यहाँ पे हो गई है 100 स्टार्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली का जो मेन एरिया है वो क्रॉस कर लिया आपने। 4:35 टाइम हुआ है अभी हमें नहीं पता है हमें कहाँ पेट्रोल मिलेगा। आई मीन जैसा मैंने बोला, अंधेरा हो सकता है, कितना बना हुआ है, कहाँ से ये रुकेगा, कहाँ हमें साइड में जाके कोई और रोड लेनी पड़ेगी फिर से, नो आइडिया। हम तो चल पड़े हैं बस, अभी तक सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, चलते जा रहे हैं। होपफुली पूरा रास्ता ऐसे ही कट जाए। क्रीम हाईवे है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन बनाया है, एकदम बढ़िया बनाया है, फील गुड आ रहा है एकदम। जो जॉइंट्स का साउंड है ना, जो जॉइंट्स का साउंड है
वो आप एक बार सुनिए, अगर आप इफ यू कैन फील। ये जॉइंट का साउंड नहीं है, ये है जो ब्रेकर, क्या बोलते हैं इनको, जो ये व्हाइट लाइन होती है, ब्रेकर भी बोल सकते हैं इनको, ये उसका साउंड है। बस ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पहला टोल आएगा। अब नो आइडिया कि वो टोल चालू है अभी या नहीं चल रहा है, क्या चार्जेस हैं, चल के देखते हैं। सामने बिल्कुल मेरे टोल है इस टाइम। ये है पहला टोल, इस एक्सप्रेसवे का पहला टोल। अभी तो गाड़ियां स्मूथली जा रही हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक पैसे कट रहे हैं, टोल कट रहा है या क्या हो रहा है। अगर कोई मैसेज आया दोस्तों तो मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है जैसे कि टोल्स पे होती है यूजुअली। निकल गए हम स्मूथली ऐसे ही, कुछ बैरिकेडिंग नहीं है। हो सकता है ऑटोमेटिक पैसे कट गए हो, कितने कटे हैं नहीं कटे हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा मैसेज आएगा तो। मतलब ये पहला हाईवे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के बीच से बिल्कुल बनाया है, दोनों तरफ घर बने हुए हैं लोगों के, दोनों तरफ कॉलोनीज है, और ऐसा लग रहा है इन कॉलोनीज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इन मकानों की 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक ये हाईवे है। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब काइंड ऑफ। देख लीजिए आप, दोनों तरफ मकान बने हैं। अब यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है। मैं तो वैसे 70-75 ही चल रहा हूँ, ज्यादा तेज चल नहीं रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे एकदम से ज्यादा हो जाती है, कहीं पे एकदम से कम हो जाती है। तो मजा आ रहा है दोस्तों, आप भी मजा लीजिए, नया एकदम। ट्रोनिका सिटी दोस्तों 1 किलोमीटर है यहाँ से लेफ्ट में, देखते हैं ट्रोनिका सिटी का कट आएगा अभी लेफ्ट। तो इसमें 3 लेन है, इस हाईवे में 3 लेन है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ से दोस्तों आप ट्रोनिका सिटी के लिए लेफ्ट ले जाइए, सीधे अपन चलेंगे अभी सहारनपुर की तरफ ही। वो जो सामने अगर आप देख रहे हैं वो ट्रक मुड़ गया है ट्रोनिका सिटी की तरफ। बढ़िया है यार, मतलब गजब। इतना स्मूथली तो मैं दिल्ली के बीच से कभी नहीं निकला आज तक। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग दिस। मतलब प्रॉपर अक्षरधाम से निकलना दिल्ली के बीच से, दिल्ली से बेसिकली। अलग ही एक्सपीरियंस है ये, मक्खन की तरह निकल गए। कोई ट्रैफिक नहीं है अभी, कुछ नहीं है अभी, कम लोगों को पता चला है तो ज्यादा आप देख पा रहे हैं गाड़ियां ज्यादा है भी नहीं। यार गाइस एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा अभी, मजे में बता ही नहीं पाया, मतलब मैं बोल नहीं पाया इस बारे में। ये जो राइट में आप देख रहे हैं ना, इसका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता है, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। ये आई रिफ्लेक्शन के लिए लग जाता, कि मतलब किसी लाइट का आईज पे रिफ्लेक्शन ना पड़े। एग्जैक्ट नाम मुझे इसका नहीं पता है, जिसको भाई को पता हो प्लीज बताना कमेंट करके। यार लोगों ने ये चुरा लिए हैं बीच बीच में यार, तो ये समझ में नहीं आता। अब फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगते हैं। देखो बीच बीच में आपको गैप दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको गैप दिखेगा, ये निकाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे लगा ही नहीं है, कोई भूल गया है लगाना, ये निकाल के लेके गए हैं लोग। मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है, लेकिन और क्या रीजन हो, जैसे यहाँ गायब है, और क्या रीजन हो सकता है। निकालते हैं लोग इन सब चीजों को, लाइटें उतार लेंगे, ये सब करने लगते हैं पहले से कुछ लोग।
बाकी सब मस्त है, तो बढ़िया है। ये देख ही रहे हैं आप, मशीनें अभी भी इस हाईवे पे चल रही हैं, कुछ ना कुछ, कहीं पेंटिंग वर्क चल रहा है। एकदम न्यू पिंच वाली फील आ रही है, न्यू पिंच। दिल्ली से तो हम लोग एकदम बाहर हो ही चुके हैं अभी, जहां तक मेरा आइडिया है। ईपीपी के लिए भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हाईवे से उतरे अभी हम नीचे की तरफ। ये पहला कट बोल लो या जो भी बोल लो, मतलब अभी हम प्रॉपर हाईवे से हट के नीचे आ गए हैं। हाईवे हमारे ऊपर ही रह गया है राइट में। अब मेरे ख्याल से ये कहीं से घुमा फिर आके फिर से हम आगे से चढ़ाएगा। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना इस पे, इसी की मैं बात कर रहा था कि हमें अभी आइडिया ही नहीं है कितना बना है और कहाँ तक बना है, कहाँ नीचे जाना पड़ेगा, कहाँ ऊपर चढ़ेंगे फिर से, ये इस पे चलता रहेगा। तो अब ये इसने हमें नीचे उतार दिया है, पता नहीं कहाँ किसी, ये हमारे राइट में रह गया है अभी हाईवे। अब घुमा फिर आगे ये आई के समय चढ़ाएगा। दिखता है यार, दिखा तो रहा है मतलब वापस से। दिखा तो रहा है यार यहाँ से। यस 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 यस, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको वापस से राइट टर्न लेके इस पे आ जाओगे आप, सीधे मत चले जाना। जहां से मैंने राइट टर्न लिया वापस आ जाना इसमें। यही थोड़े थोड़े से कंफ्यूजन्स हैं जो लोगों को अभी क्लियर होने बाकी हैं, और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आया हूँ, अपना भी और आप सब लोगों का भी। ये देखिए, ये यहाँ से फिर से थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दिया था हाईवे से, फिर से वापस से हाईवे पे आ गया हूँ। एक टोल है फिर से 2 किलोमीटर पे, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ से। दूसरा टोल है। अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ बंद है ये, पूछना पड़ेगा किसी से। किसी से पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इन भाइयों से पूछा अभी, इन्होंने बोला नहीं नहीं बंद नहीं है ये टोल। अगर आप देखोगे अभी इस पे काम चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना आप भी और चलते रहना। मतलब यहाँ से आप राइट से निकाल लो, अभी टोल चालू नहीं हुआ है। देख के एक बार को ऐसा लगेगा कि यार बंद है क्या यहाँ पे हाईवे, और ये बंद नहीं है, ये टोल चालू होना है। हम लोग निकल गए हैं टोल क्रॉस करके वापसी। तो भाई से पूछा तो भाई ने बोला नहीं नहीं सीधे चले जाओ टप्पम टाप। तो हम चल दिए टप्पम टाप सहारनपुर की तरफ। ये तो यहाँ से बागपत अभी 6 किलोमीटर है। ये जो टोल, जो दूसरा टोल था, इससे बागपत यहाँ से 6 किलोमीटर दूर अभी बागपत। बढ़िया बनाया हाईवे यार, मस्त। खबर में मैं हाईलाइट करूंगा। अभी तो खैर ये बन रहा है, पूरा बना नहीं है। देखो अभी मशीन देखो, कहीं कहीं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम बागपत नहीं पहुंचे, बागपत से लगभग 3 किलोमीटर पहले कंस्ट्रक्शन अभी भी यहाँ चल रहा है साइड पे। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथली आप यहाँ से निकल जाओगे। ये रोड ब्लॉक नहीं कह सकते आप इसको, मतलब दिस इज नॉट अ रोड ब्लॉक। चलते चले जाओगे। मैं एक चीज और मेंशन करना चाह रहा था यार, हम लोग एक्सप्रेसवे पे तो चलते हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना ही किसी को गलत कह रहा हूँ, ना किसी को सही कह रहा हूँ, ना अच्छा कह रहा हूँ, ना बुरा कह रहा हूँ। लेकिन हाँ एक नॉर्मल बात है, ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है
कि भाई हम लोग नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, हम लोग और भी आसपास के जितने भी एक्सप्रेसवे जाते हैं, तो वो बम्पी है। मतलब जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बम्पी मतलब वो आपको बीच बीच में उछालता रहेगा। जब से मैंने इस दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे पे राइड स्टार्ट करी है, अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करी है, ऐसा कुछ बम्पी मुझे लगा ही नहीं। बहुत स्मूथ चल रहा है, तो कोई आपका कमर दर्द नहीं होगा, मस्त आप चलते चले जाओगे। ये चीज मुझे मेंशन करनी थी कि भाई बहुत अच्छे से बनाया है, मस्ती कर रहे हैं लोग। तो यही चीजें तो देखनी होती है एक एक्सप्रेसवे में और एक नॉर्मल रोड से या एक स्टेट हाईवे से। यही तो फर्क होता है एक्सप्रेसवेज में कि आपको ब्रेक ना लगाने पड़े। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पे ब्रेक लगाने उतने नहीं पड़ रहे हैं अभी। जहां जहां कंस्ट्रक्शन है उन जगहों को छोड़ के ऐसे आप उछल नहीं रहे हो, कहीं कहीं पे ब्रेक नहीं लगाने पड़ रहे हैं, चल रहे हो आराम से। पूरा सुनसान, सिर्फ हम लोग चल रहे हैं। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही अभी। ऐसी राइड ही मेमोरेबल राइड है। लोग हैं आसपास के गांव के लोग, कुछ बच्चे, कोई टहल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई दौड़ रहा है। अभी मैंने पीछे देखा हाईवे पे ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि उनको अभी आइडिया नहीं है ना कि पीछे से खुल गया है तो गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। दूर जाके कोई एक ट्रक दिखा है अभी। तो जब भी अब इस रोड से आएंगे आगे आगे ये बात याद आएगी कि कभी इस रोड पे अकेले ही जा रहे थे हम। देखो दूर तक कुछ नहीं है, पर फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर मैं यही कहूंगा, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लो। क्योंकि और स्पेशली ऐसे हाईवेज पे जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहाँ खड्डा आ जाएगा, कहाँ कुछ बैरिकेडिंग आ जाएगी, कुछ नहीं पता। जब फुली अभी ये वैसे भी ट्रायल पे है, जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तब की बात अलग है, बट अभी तो ये वैसे भी ट्रायल पे ही है। तो बहुत स्पीड में चलने की आपको जरूरत नहीं है। आराम से 100 स्पीड है भी तो आप आराम से 70-80 पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों पहला सनसेट देखना, पहला नहीं, सनसेट देखना चाहोगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से? ये देखिए, ये पीछे सनसेट। सॉरी तो बाल भी मैसी से हो गए। ये है सनसेट फ्रॉम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। मजे ही मजे। देख रहे हो दोस्तों, शाम होने वाली है। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, क्योंकि नया रास्ता है और आप देख रहे हैं स्ट्रीट, मतलब लाइट्स तो है ही नहीं अभी, काफी लंबे पैच पे इस पे। और अभी भी हमारे को लगभग 100 किलोमीटर सहारनपुर के लिए चलना है, 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा ही थोड़ा। तो मैं अभी गाड़ी बस खींच रहा हूँ फुल स्पीड से, सोच रहा हूँ अंधेरा होने से पहले जितना कवर कर पाऊँ। शायद रिकॉर्डिंग अब उतनी नहीं कर पाऊंगा आगे। कोशिश रहेगी कि पहले अपने डेस्टिनेशन तक या उसके आसपास पहुंचा जाए, क्योंकि लाइट्स बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक इस पे लाइट्स अभी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अंधेरा होने से पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रास्ता कवर कर लूं। कहीं कहीं पे अभी पैच बन रुके हुए हैं, ये देख लीजिए आप, कच्चा रास्ता है। ये कच्चा रास्ता नहीं है, मतलब ये बन रहा है हाईवे यहाँ से। और अभी तक जब से हम दिल्ली से यहाँ तक चले हैं गाइस, एक भी पेट्रोल पंप यहाँ नहीं मिला है हमें।
एक सिंगल पेट्रोल पंप अभी तक नहीं है, तो अपना पेट्रोल प्लीज डलवा के आए गाड़ी में अपना। पेट्रोल कम हो गया। ये यहाँ पे बंद है भाई साहब। अब हम वापस जा रहे हैं पीछे लेफ्ट लेने के लिए। भाई किसी ने बोला ये बन गया है, मुझे लग रहा है हमें ये चेंज ही करना पड़ेगा आज हाईवे, क्योंकि काफी जगह इस पे काम ही चल रहा है अभी। तो अभी हम लोग, अब अंधेरा भी हो गया है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं शामली मेरठ शामली रोड लेने की, क्योंकि हमको तो सहारनपुर पहुंचना है और इस हालात में तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, जो हालात अभी इसके दिख रहे हैं। ये दिक्कतें हैं अभी यहाँ पे। ये हालात देख के तो लग रहा है हमें हटना ही पड़ेगा हाईवे से। ये ऐसे ही रोड पे तो नहीं जा पाएंगे हम। भाई अभी मत आना भाई। गाइस, ये जो आप रास्ता देख रहे हो नया है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे नहीं है, वो हमें छोड़ना पड़ गया। 3 रीजंस थे। एक तो मैं सोच के चला था कि कहीं तो पेट्रोल पंप होगा, थोड़ा बहुत पेट्रोल मिल जाएगा, बट कहीं भी अब तक के पैच पे जहाँ से ये नीचे से हम पहले मैं बता देता हूँ अभी कहाँ है। हम है नीचे उतर के आ गए हाईवे से। ये मेरठ से आ रहा है और शामली की तरफ जा रहा है। ये स्टेट हाईवे है, तो हमें इस पे उतरना पड़ा, क्योंकि पूरे रास्ते पे ना तो अभी लाइट्स लगी हैं और ना ही पेट्रोल है। और आपको पता है कि पेट्रोल बहुत जरूरी चीज है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई घर से डला के लेके चलता, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पूरे रास्ते मुझे कहीं एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप, अब हम शामली की तरफ चल रहे हैं, हमें लेना है तेल, तो हमें निकलना पड़ा यार उससे, और हो ही नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा अब इस पैच पे आके तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। कच्चा रास्ता है, कहीं मिट्टी गीली हो रखी है। अब मेरे पास 4x4 नहीं है, तो लाइट्स नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन इतना है कि गाड़ी निकालना वहां से मुश्किल हो रहा है, तो हमें उतरना पड़ा। अब हम सहारनपुर ही जाएंगे, लेकिन अब हम शामली होते हुए सहारनपुर जाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपको, थोड़ा तेल डलवा लेते हैं। दोस्तों, शाम के 5:55 हुए हैं, अभी 6 भी नहीं बजे और ऐसा रात हो गया है। अब देख रहे हो, और उस अब जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे आके लाइट्स नहीं है पूरे हाईवे पे, तो ये एक मजबूरी कह लो आप। और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन आ जा रहा है, कहीं कहीं खड्डे हैं, तो ये मजबूरी थी कि उससे हटना पड़ा। अब देख लो कितना अंधेरा है इस टाइम, फुल ऑन अंधेरा हो रखा है। थाना भवन से आगे आके अभी हम हैं, NH 709B शामली बाईपास से हमने कर लिया था क्रॉस। गैस, हम लोग पहुंच गए हैं सहारनपुर सिटी के अंदर, चल रहे हैं अभी हमारे डेस्टिनेशन में 10 मिनट है पहुंचने में, जहां हम आज स्टे करेंगे।
सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके पहले की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफी लेट हो गया था और चल ही रहे हैं, क्योंकि इधर वो दिल्ली वाला हिसाब नहीं है ना यार, रात जल्दी होती है। अच्छा खासा शहर है सहारनपुर। कल सुबह की जर्नी फिर तो आपको दिखाएंगे शुरू से। सुबह हम शुरू करेंगे सहारनपुर से देहरादून एंड मसूरी। चलिए कल सुबह मिलते हैं अब आपसे। बाय बाय।